इस प्रकार के वाक्य अंग्रेजी में कैसे बनाएं, जैसे कि मैं भोपाल जाने वाला था, इस बीच वो आगरा चले गए। वह अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है, इस बीच हम चाय पी लेते हैं। इस बीच तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी वापस आता हूँ। इस बीच हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे वीडियो। तब तक, इस समय में, इतने में, इस दौरान, इस बीच, इसी बीच, इस बीच में, इन सभी के हिंदी में कहने के तरीके अलग हैं, परंतु भाव सभी का वही है। इनकी अंग्रेजी हम मीन वाइल या फिर इन द मीन टाइम लिखते हैं। द टाइम बिटवीन वन इवेंट और प्रोसेस एंड दी अदर्स। कोई एक घटना या प्रक्रिया और अन्य के बीच के समय के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इन द मीन टाइम एक फ्रेज है जिसका प्रयोग ज़्यादातर फ्यूचर और प्रेजेंट की घटनाओं के संदर्भ में किया जाता है। इस फ्रेज का प्रयोग हम वाक्य की शुरुआत या मध्य में कर सकते हैं। आइए उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम इन द मीन टाइम को लिखते हैं, इसके बाद हम कोमा लगाते हैं और अंत में हम सेकंड सेंटेंस को लिखते हैं। इन द मीन टाइम लेट्स ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी। इस बीच चलो कहीं कॉफ़ी पीते हैं। मिडिल ऑफ द सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे, इसके बाद हम कोमा को लिखेंगे और इसके बाद हम इन द मीन टाइम को लिखेंगे और अंत में हम सेकंड सेंटेंस को लिखेंगे। लेट्स इन द मीन टाइम एड्रेस द अर्जेंट इश्यूज। चलो इस बीच तत्काल मुद्दों का समाधान करें। आइए अब समझते हैं मीन वाइल के बारे में। मीन वाइल एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग ज़्यादातर पास्ट की घटनाओं में किया जाता है और जिसका प्रयोग सामान्यतः वाक्य की शुरुआत में किया जाता है। बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम मीन वाइल को लिखते हैं, इसके बाद हम कोमा लगाते हैं और अंत में हम सेकंड सेंटेंस को लिखते हैं। Meanwhile, John was busy finishing his work. उसी बीच जॉन अपने काम को ख़त्म कर रहा था। मिडिल ऑफ द सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे, इसके बाद हम मीन वाइल को लिखेंगे और इसके बाद हम कोमा लगाएंगे और अंत में हम सेकंड सेंटेंस को लिखेंगे। Sarah was studying for her exams. Meanwhile, her friends were planning a surprise. सारा अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही थी, उस बीच उसके दोस्त सरप्राइज की योजना बना रहे थे। मैं भोपाल जाने वाला था, उस बीच वो आगरा चले गए। I was going to Bhopal. Meanwhile, he went to Agra. वह अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है, इस बीच हम चाय पी लेते हैं। He is waiting for his friend. In the meantime, we grab a tea. इस बीच तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी वापस आता हूँ। In the meantime, you stay here. I'll be back quickly. इस बीच हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। In the meantime, we take a short break. Bye friend, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।